प्रायिकता, जैसे कि इससे पिछले क्लास में आपको हम बता चुके हैं, ध्यान देंगे। पिछले कक्षा में, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है कि प्रायिकता क्या होता है। तो मैंने बताया है कि प्रायिकता जो है वो संभावना का खेल होता है। क्या होता है? संभावना का खेल होता है। ठीक है, जैसे कि इस संभावना के खेल में क्या क्या शामिल है? तो संभावना का खेल में पासा शामिल है, दूसरा नंबर में सिक्का शामिल है, तीसरा नंबर में ताश के पत्ते शामिल हैं, ये तीन चीज शामिल है खेल वाला चीज में। कि पासा में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 ठो अंक होता है कि नहीं? पासा जो है इस तरह से बना होता है, इसमें 6 ठो अंक होता है। मतलब ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, इस टाइप का होता है ना। तो 6 टाइप का 6 फेस होता है ना इसका घन का। इसी तरह 6 ठो फेस इसका भी होता है। 6 फेस में चारों तरफ लिखा रहता है, इधर एक तरफ 6 लिखा रहता है, 5 लिखा रहता है, 4 3 2 1 ऐसे करके छपा रहता है। ऐसे डॉट डॉट करके, ऐसे डॉट डॉट करके छपा रहता है ना। आपको हम दिखाए भी थे। देखिए, है ना, कैमरा में आ रहा है? देखिए 6 ठो है ना, लाल लाल लिखा रहता है। 6 ठो लाल लाल रहता है, बाकी सब ब्लू रहता है। 6 5 3 2 1 इस तरह से सब तरफ रहता है। ठीक है, अब यहाँ देखने वाली बात है कि प्रश्न में रहता क्या है। तो प्रश्न में रहता है कि यहाँ कर अगर इसको सम संख्या में किया जाए तो सम संख्या एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है कि नहीं? 2 4 और 6 क्या होता है? सम संख्या होता है, और 1 3 और 5 जो है विषम संख्या होता है। तो सवाल में रहता है कि एक पासा को एक बार फेंका जाए तो एक आने का प्रायिकता क्या है, या रहेगा कि सम संख्या आने का प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि प्रायिकता बराबर एक सूत्र होता है। प्रायिकता बराबर एक सूत्र होता है कि घटना का अनुकूल परिणाम, घटना का अनुकूल परिणाम बटा घटना का कुल परिणाम, ये एक सूत्र होता है। घटना का अनुकूल परिणाम बटा घटना का कुल परिणाम, प्रायिकता बराबर आए। क्या बोले? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, बोलिए। कुछ कंफ्यूजन है तो बात करिए। ऐसा भी लिखा जा सकता है, घटना का शॉर्ट में लिख दिए हैं, वो किताब में बहुत लंबा लिखा हुआ है। सब चीज किताबें के हिसाब से करेंगे तो फिर ट्यूशन क्यों पढ़ते हैं आप? घरे पढ़ लीजिए। तो घटना का अनुकूल परिणाम बटा घटना का कुल परिणाम। यदि आपको बोला जाए कि एक पासा को एक बार फेंका जाए तो कुल परिणाम कितना होगा, सो बताइए। कुल परिणाम तो जो कुल है वही लिखेंगे। तो कुल परिणाम कै गो संख्या है? यहाँ 6 गो है। 6 में क्या क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। समझे नहीं? सब। तो अगर कहा जाए कि एक आने का अनुकूल एक आने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक आने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या फिर कह दे कि सम संख्या आने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो सम संख्या आने का अनुकूल परिणाम, सम संख्या आने का अनुकूल परिणाम, सम संख्या कई गो है सो बताइए। 1 2 3। सम किसको बोलते हैं? जो 2 से भागा लगता है। तो 2 से यहाँ 2 भी भागा लग रहा है, 4 भी, 6 भी लग रहा है। तो अनुकूल परिणाम कई गो हो गया? 3 गो हो गया। कौन कौन?
2 4 6, लेकिन कै गो संख्या कै गो उसको ध्यान रखना है। तो प्रायिकता बराबर आपका हो जाएगा, प्रायिकता बराबर हो जाएगा आपका, आपके पास अनुकूल परिणाम कितना है भैया 3 है, और कुल परिणाम कितना है भैया, तो 3 को 6 से काटा जाए तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आया कि नहीं आया, आया। अगर आपको पूछा जाए कि विषम संख्या होने का, विषम संख्या होने का अनुकूल परिणाम, यानी पूछा जाए आपको कि विषम संख्या होने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए, विषम संख्या होने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो आप पहले कुल परिणाम लिखेंगे, कुल परिणाम तो सेम रहेगा, और विषम संख्या होने का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर क्या हो जाएगा, तो विषम संख्या कै गो है 1 2 3 है कि नहीं, 1 2 3, 1 3 और 5 है ना जी, तो कै गो है 3 गो है। कौन कौन हुआ, 1 हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ, इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसमें प्रायिकता बराबर वही सूत्र लिखेंगे, पहले लिखेंगे घटना का अनुकूल परिणाम बटा घटना का कुल परिणाम। घटना का अनुकूल परिणाम कितना है भाई, और घटना का कुल परिणाम कितना है भाई, 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो फिर उत्तर कितना आएगा 1/2। कोई दिक्कत, सम संख्या होने का अनुकूल परिणाम और विषम संख्या होने का, सॉरी सम संख्या होने का प्रायिकता और विषम संख्या होने का प्रायिकता ज्ञात हो गया ना। अब इसमें इसको जांच कैसे करेंगे, अगर दो परिणाम आपको निकालना है कि सम और विषम संख्या होने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो आपको इसको जांच कैसे करेंगे, तो जो सम हुआ और जो विषम हुआ दोनों को जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का जोड़ 2 एकम 2 और 1 1 2 काट देंगे तो 1 आएगा, अगर 1 आया तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। अब ये क्या है भाई, एक नया लफड़ा, ये क्या है, तो ये है आपका कि अगर ये सम संख्या है, सम संख्या का प्रायिकता है, किसका है, सम संख्या का प्रायिकता है, और ये विषम संख्या का प्रायिकता है, किसका है, ये विषम संख्या का प्रायिकता है। तो अगर सवाल में सम संख्या होने का प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो सम संख्या होने का प्रायिकता कितना है, और सम संख्या नहीं होने का प्रायिकता कितना है, क्योंकि सम संख्या होने का प्रायिकता अगर 1/2 है, तो बगल वाला विषम संख्या है, मतलब ये सम संख्या नहीं। समझ रहे हैं बात को, समझिए, यहाँ इसी में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए बता रहे हैं, ये सम संख्या है और ये सम संख्या नहीं है। समझिए, दोनों का उत्तर भले एक है, लेकिन ये अलग अलग भी हो सकता है जगह में। ये सम संख्या है और ये सम संख्या नहीं है, मतलब ये कौन है, विषम संख्या। ये विषम संख्या है और ये विषम संख्या नहीं है। दिमाग देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अगर ये सम संख्या है तो ये सम संख्या नहीं है, मतलब क्या है, विषम संख्या। घटना दो ही को ना है जी, सम और विषम। अगर ये विषम संख्या है तो ये फिर विषम संख्या नहीं है, मतलब ये सम संख्या। हम क्यों बता रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा अभी तुरंत। तो हम कह सकते हैं, इसको मान लेते हैं पीई, सम संख्या होने का प्रायिकता को मान लेते हैं पीई। सम संख्या होने का प्रायिकता क्या मान लेते हैं, पीई। और सम संख्या नहीं होने का प्रायिकता, मतलब विषम संख्या होने का प्रायिकता को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे हम, सम संख्या नहीं होना, कहेंगे कि नहीं। यानी विषम संख्या को दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे, सम नहीं होना, यही ना कहेंगे जी, सम नहीं होना। सपोज दैट सानिया जी को, खड़ा हो जाए सानिया जी, ये लड़की सानिया है, आइए यहाँ, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, आप आइए, जल्दी आइए, जल्दी 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 आइए, वीडियो बन रहा है, जल्दी आइए, इधर आइए, थोड़ा इधर आइए, अब पर बैठिए। इसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन नहीं है, और कौन नहीं है, बस यही समझाना चाह रहे हैं। समझ में आया। यानी कि ये सम है तो ये सम नहीं है, ये विषम है तो ये विषम नहीं है। यानी सम को अगर हम मान लेते हैं पीई, तो सम नहीं होने को क्या मानेंगे, पीई डैश, क्या मानेंगे, पीई डैश। याद रखिएगा, ये सम यानी प्रायिकता होना प्लस प्रायिकता नहीं होना बराबर 1 होता है। अभी अभी हम प्रूव करके आपको दिखा चुके हैं, समझे। प्रायिकता होना प्लस प्रायिकता नहीं होना बराबर 1 हो जाता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, 1 नंबर के क्वेश्चन आता है और एकदम बच्चा कंफ्यूज रहता है, कंफर्म कंफ्यूज रहता है इसमें।
ठीक है, इसलिए हम पहले ये वाला बता दे रहे हैं। बाकी तो सब इजी है, जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो में बोला था कि ये हम मजाक के मूड में इसीलिए है क्योंकि ये मजाकिया सब्जेक्ट है, ये मजाकिया सब्जेक्ट ही है, खाली बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको दूर कर लीजिए। प्रायिकता होना प्लस प्रायिकता नहीं होना बराबर कितना होता है? 1 होता है। समझ रहे हो बात को? यानी कि दोनों को जोड़ दिए तो एक या एक नहीं आया। अगर एक आ रहा है तभी हमारा उत्तर सही है, नहीं तो नहीं आएगा। अब देखिए, प्रायिकता होना प्लस प्रायिकता नहीं होना, ये है होना, प्रायिकता होना, और ये है नहीं होना। ठीक है, तो अगर कहीं क्वेश्चन में दिया रहेगा कि चलो ये प्रश्न में प्रायिकता होना 0 पॉइंट इतना इतना है, कुछ दे रहेगा, और प्रायिकता नहीं होना ज्ञात कीजिएगा, कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो पहले प्रायिकता होना बराबर निकालते हैं। प्रायिकता होना बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रायिकता नहीं होना, होगा कि नहीं होगा? इस पी को उठा उधर कर देंगे ना जी, तो प्रायिकता होना बराबर 1 माइनस प्रायिकता नहीं होना, और प्रायिकता नहीं होना बराबर 1 माइनस प्रायिकता होना। समझ रहे हैं? बड़ा अजीब लग रहा है क्या? किसी किसी को लग रहा होगा, जो लोग बेवकूफ है जो लोग बेवकूफ है, लोग को लग रहा होगा, जो लोग समझदार लोग समझ में आ रहा हो क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सूत्र हो गया, प्रायिकता होना प्लस प्रायिकता नहीं होना बराबर 1। अब प्रायिकता होना का सूत्र निकालना है। अगर मान लो प्रायिकता नहीं होना दिया हुआ है तुम, है ना, तो प्रायिकता होना निकालना है। क्या करेंगे? 1 में से प्रायिकता नहीं होने को घटा देंगे, इधर लाएंगे, माइनस होगा कि नहीं होगा? और अगर प्रायिकता नहीं होना दिया हुआ है, सॉरी प्रायिकता होना दिया और प्रायिकता नहीं होना निकालना है, तो फिर प्रायिकता नहीं होने का सूत्र लिखना होगा जी। तो प्रायिकता नहीं होने का सूत्र क्या होगा? इसको यहां रखेंगे, इसको उठा के उधर माइनस में कर देंगे। आए समझ में? तो 3 सूत्र बन गया, 1 गो 2 गो 3 गो। ठीक है, अब कहोगे सर क्या समझा रहे हैं, तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद हम वीडियो पॉज करते हैं और फिर समझाएंगे कि हम क्या समझा रहे हैं। ठीक है, देखो, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझिए ये हम क्या समझाना चाह रहे हैं। आपके एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यदि पीई बराबर 0 पॉइंट कितना है जी? 5 की 0.5 0.5 है, बढ़िया देख के बताओ। 0.5 है, 5 है, तो पीई या प्रायिकता नहीं होना ज्ञात कीजिए, यही है ना? क्या है क्वेश्चन? पीई डैश ज्ञात कीजिए, यही है। क्या है? लाइए लाइए किताब लाइए। पीई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पीई नहीं की, पीई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 0.05 है, 0.05 है। चलिए 0.05 कह रहा है कि पीई इतना दिया हुआ है, तो पीई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि ये पीई है। क्या है? ये पीई है, मैंने प्रायिकता है। पीई हम किसको माने थे? प्रायिकता को माने थे। तो ये है प्रायिकता होना, ये है प्रायिकता होना प्लस प्रायिकता नहीं होना, नहीं होना बराबर क्या दिया हुआ था? ये हम पहले से सिद्ध कर चुके हैं कैसा होता है। हमको क्या दिया हुआ है? प्रायिकता होना, पीई दिया हुआ है। हमको ज्ञात क्या करना है? पीई नहीं, मतलब ऊपर में डैश हो जाएगा, या नहीं लिखा हुआ इसलिए नहीं दिया हुआ है, क्योंकि खाली ऊपर में डैश दिया रहता तो आप नहीं समझ पाते ना, इसलिए लिख दिया है कि पीई नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है। क्योंकि हमको मालूम है कि पीई यानी प्रायिकता होना प्लस प्रायिकता नहीं होना बराबर 1, हमको मालूम है। हम ज्ञात क्या करना है? हमको ये ज्ञात करना है, पीई डैश प्रायिकता नहीं होना ज्ञात करना है। ज्ञात करना है ना? सूत्र कौन सा लागू होगा? प्रायिकता नहीं होने का सूत्र क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रायिकता होना। कोई दिक्कत यहां तक? अभी आप 1 में क्या घटाएंगे? प्रायिकता होना का सूत्र जो था, जो दिया हुआ है, वो लिखेंगे कि नहीं है? इसका मान लिखेंगे ना जी। और इसका मान कितना दिया हुआ है? 0.05 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? अब बताइए 1.00 में 0.05 को घटाया जाए तो कितना होगा? 10 में से 5 गए तो 5, 9 उतर जाएगा यहाँ,
एक पैंचा चला गया था, क्या होगा 0.95। क्या हो जाएगा उत्तर 0.95, योर आंसर। समझा, इसीलिए समझा रहे थे। अब अगर इसी प्रश्न को पलट करके ऐसा दे दिया जाए, इसी प्रश्न को दे दिया जाए कि प्रायिकता नहीं होना, यानी कि प्रायिकता नहीं होना दिया जाए कि प्रायिकता पीई डैश बराबर, प्रायिकता नहीं होना बराबर 0.95 है, तो पीई होने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब नहीं होना दिया हुआ है, इंडिकेट किया रहेगा कि प्रायिकता नहीं होना दिया हुआ है, प्रायिकता नहीं होना दिया हुआ है, तो प्रायिकता होना ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे यहां से, फिर हम क्या कौन सा सूत्र बनाएंगे, यहां से हम बनाएंगे पीई, पहले सूत्र लिख लेंगे पीई प्लस, चूंकि पीई प्लस पीई डैश, यानी प्रायिकता होना प्लस प्रायिकता नहीं होना बराबर क्या है 1 है। अब क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता होना ज्ञात करना है। इस बार प्रायिकता नहीं होना दिया हुआ है, प्रायिकता होना ज्ञात करना है, समझ रहे हैं ना। तो प्रायिकता होना को यहां लिखेंगे, जो ज्ञात करना है वो यहां रखेंगे, और जो नहीं होना है, जो दिया हुआ है मान, उसको बराबर के उधर धकेल देंगे। ठीक है ना। क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.95 बराबर 1.00 में 0.95 घटाएंगे भैया, तो 10 में 5 गया तो 5, और 9 में 9 गया तो 0.05 बचेगा कि नहीं। आ गया आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया बढ़िया से सबको। अभी हम वीडियो के बाद में आपको प्रश्न देंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट करें, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करें। उन लोगों को बोल दे रहे हैं जो लोग देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए उतारिए।